हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज डेवलपमेंट की बुक में हमारा जो टॉपिक है हम स्टडी करने वाले हैं ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो ये क्या होता है? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन रेफर टू द स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक देश के पास एक पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर जितने स्किल्ड और एक्सपर्टीज होते हैं, इसके अंदर तीन वर्ड आएंगे: स्किल्स, नॉलेज एंड एक्सपर्टीज ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक देश के पास जितने स्किल्स वाले पीपल हैं, एक्सपर्टीज लोग हैं, इसके अंदर इंजीनियर होंगे, प्रोफेसर होंगे, डॉक्टर्स होंगे, ऑफ ए नेशन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, तो वो ह्यूमन कैपिटल है। हम ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या करते हैं? कन्वर्ट करते हैं। उसके लिए बहुत सारे डिटर्मिनेंट हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, पहला डिटर्मिनेंट है एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। इसमें क्या होता है स्टूडेंट, हम सबसे पहले क्या होते हैं, ह्यूमन को, जो ह्यूमन अपने आप में एक कोरा पेपर होता है, वाइट पेज की तरह होता है, हम उसको कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर करते हैं उसकी एजुकेशन के ऊपर। एजुकेशन के ऊपर हम जब एक्सपेंडिचर करते हैं तो उसके अंदर नॉलेज आती है, स्किल्स आती है, एबिलिटी आती है। और जो हम एक्सपेंडिचर एजुकेशन के ऊपर करते हैं उसका जो इनिशियल एक्सपेंडिचर होता है, एक तरीके से क्या होता है? इन्वेस्टमेंट होता है। इसका जो रिटर्न होता है वो काफ़ी बड़ा होता है आने वाले टाइम में। दूसरा हम क्या करते हैं? एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ, हेल्थ के ऊपर खर्चा करते हैं। एक ओल्ड सेइंग भी है, अ साउंड माइंड इज इन ए साउंड बॉडी। अगर हम हेल्दी होंगे तो हम अच्छी तरीके से काम कर पाएंगे, अच्छे तरीके से हमारे अंदर प्रोडक्टिविटी जनरेट होगी, हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, और एक तरीके से हम एसेट्स होंगे अपने देश के लिए। क्योंकि ह्यूमन कैपिटल क्या है? अपने आप में किसी देश के लिए एसेट्स का काम करती है। तो हम तब एसेट्स होंगे जब हम हेल्दी होंगे और एक तरीके से हम प्रोडक्टिविटी में कंट्रीब्यूशन करेंगे। नेक्स्ट स्टूडेंट है ऑन द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग से क्या होता है कि हम जॉब भी करते हैं, ट्रेनिंग भी लेते हैं, तो उससे हमारे जो स्किल्स है वो शार्प हो जाते हैं। हमारी जो एफिशिएंसी है और प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है, और हम जीडीपी में कंट्रीब्यूशन करने लगते हैं। नेक्स्ट है स्टडी प्रोग्राम फॉर एडल्ट। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी जानते होंगे, एडल्ट के लिए बहुत सारे स्टडी की साइट्स हैं, जिसमें कॉमर्स है, आपकी आपकी ह्यूमैनिटीज़ है, आपका पीसीबी, पीसीएम है, बहुत सारे हायर स्टडी के बाद कोर्सेज हैं जिसमें आप बीबीए, बीसीए, एमबीए, एमसीए कर सकते हैं। तो ये प्रोग्राम है। इन प्रोग्राम से भी क्या होगा? ह्यूमन के अंदर स्किल्स, नॉलेज और एबिलिटी जनरेट होगी। नेक्स्ट स्टूडेंट है माइग्रेशन। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा माइग्रेशन होता क्या है। माइग्रेशन होता है स्टूडेंट जब हम जहाँ पे रहते हैं, जहाँ पे हम लिविंग करते हैं, उस जगह को छोड़ के दूसरी जगह जाते हैं जॉब की तलाश में, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको माइग्रेशन कहते हैं। तो माइग्रेशन पे क्या होता है? सबसे पहले तो कॉस्ट ऑफ माइग्रेशन होती है। माइग्रेशन में खर्चा आता है। हम कहीं दूसरी जगह जाते हैं, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उसमें क्या होता है? खर्चा आता है। लेकिन खर्चा करने के बाद भी फिर हम क्या करते हैं? इनकम भी जनरेट करते हैं, और वो इनकम जो जनरेट करते हैं उस खर्चे से कहीं ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट, तो हम बहुत सारी इंफॉर्मेशन पे एक्सपेंडिचर करते हैं। जैसे कि जॉब के लिए हम बहुत सारे जो है नौकरी जॉब.com है, monster job.com है, बहुत सारी .com है जिन पे हम इंफॉर्मेशन लेते हैं जॉब वगैरह की। तो उसके अंदर भी हमारे स्किल्स जो हैं वो थोड़े शार्प हो जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। हमारे देश में एक्चुअली ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करने के लिए प्रॉब्लम क्या आ रही है? नंबर एक जो प्रॉब्लम आ रही है वो प्रॉब्लम ये है, जो बहुत ही सीरियस प्रॉब्लम है, वो है राइजिंग पॉपुलेशन। हमारे देश की जो पॉपुलेशन है वो बहुत ही रैपिड राइज इन पॉपुलेशन इन इंडिया। स्टूडेंट यू नो, वर्ल्ड की 17% पॉपुलेशन अकेले भारत में रहती है। दूसरा, भारत के हिस्से में जो जोग्राफिकली एरिया है वो 2.4% आता है पूरे वर्ल्ड का। नेक्स्ट, पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने पुअर हैं उसका 50% अकेले भारत में रहते हैं। तो ये तीन बातें स्टूडेंट ऐसी हैं जो कि ह्यूमन को ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में कन्वर्ट करने में दिक्कत आती है। दूसरा स्टूडेंट है ब्रेन ड्रेन। ब्रेन माने होता है माइंड, और ड्रेन का मतलब होता है बहिर्गमन। एक्चुअली होता क्या है, जो हमारे यहाँ पे हाई कैलिबर के लोग होते हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट,
वो क्या होते हैं, वो यहीं पे एजुकेशन गेट करते हैं, यहीं पे अपनी स्किल्स को डेवलप करते हैं, और फिर वो क्या होता है, देश छोड़ के चले जाते हैं। फिर वो अपनी स्किल्स को, नॉलेज को, एबिलिटी को दूसरे देशों के डेवलपमेंट प्रोग्राम में लगाते हैं और दूसरे देशों को डेवलप करते हैं, तो उससे अपने देश का कोई भला नहीं हो पाता है। तो ये भी हमारे देश के अंदर एक प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो हमारी प्रॉब्लम है वो ये डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। इसका मतलब ये हमारे देश के अंदर जो लेबर की डिमांड है, LABOUR, लेबर डिमांड और लेबर सप्लाई, इसके अंदर काफ़ी बड़ा गैप है। हमारे यहाँ जो लेबर की सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा है और जो लेबर की डिमांड है वो बहुत कम है, तो बहुत सारे लोग अनएम्प्लॉयमेंट भी रहते हैं, तो ये हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट है इनसफिशिएंट ऑन द जॉब ट्रेनिंग इन प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर। स्टूडेंट होता क्या है हमारे देश में, तो प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में ऑन द जॉब ट्रेनिंग की जो अपॉर्चुनिटी है वो बहुत कम है, जिसकी वजह से स्किल्स डेवलप नहीं हो पा रहे हैं और हम कहीं ना कहीं जो है अदर कंट्रीज़ की कंपेयर देन आज भी पीछे हैं। नेक्स्ट स्टूडेंट क्या है, लो अकाडमिक स्टैंडर्ड। हमारा जो एजुकेशन का स्टैंडर्ड है वो काफ़ी लो है, हम उसमें केवल थ्योरेटिकल नॉलेज गेट करते हैं, चाहे हम कोई सी भी साइड लें, चाहे कॉमर्स लें, साइंस लें, ह्यूमैनिटी लें, लेकिन एक्चुअली जो है ना हमें प्रैक्टिकली काम करना नहीं आता। जैसे जापान के अंदर करते हैं या अमेरिका चाइना में करते हैं, वो प्रैक्टिकली काम सिखाते हैं, तो ऐसा हमारे यहाँ बिल्कुल नहीं है। हम लोग प्रैक्टिकली काम करना नहीं सीखते हैं और हमारे अंदर जो स्किल्स, नॉलेज, एबिलिटी है वो अच्छी तरीके से डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो स्टूडेंट आज के लिए हमारा टॉपिक बस इतना ही है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।